काम कर रहे हैं। कितने सांसद या विधायकों को टिकट दिला पाएंगे आप, जो लड़ाई आप पूरे देश की लड़ रहे हैं? जब हमको टिकट सीतापुर चल के आ गया, मिल गया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया, तो फिर जो लोग काम करेंगे उनको 100% टिकट मिलेगा। बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, अब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और अमित शाह के इस कृत्य को बदला जरूर लिएंगे। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूँ, जहाँ पर माधवगढ़ विधानसभा में समूचे देश में राठौर समाज में क्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, एकजुट करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सीतापुर से सांसद और तैलिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है। ये धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार आपकी सभाएं चल रही हैं, आज कड़ाके की सर्दी में जो माहौल है कि राठौर समाज जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपके साथ दे रही है, कितनी बड़ी सफलता आकलन करते हैं? पूरी तरीके से सफल है। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जिन मुद्दों को लेके पूरे देश को मथने का काम किया है, उन्हीं मुद्दों को लेके हम लोगों के बीच तक आते हैं, अपनी पार्टी और आदरणीय राहुल जी की बातों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे साथ दिनेश जी भी हमारे साथ, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, कंधे से कंधा मिला के इस अभियान में मेरा साथ दे रहे हैं। और यहाँ का तैलिक महासंघ का जितना भी नौजवान है, पदाधिकारी है, जितने भी कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, सब लोग पूरे मनोयोग से इस अभियान में जुटे हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय हो, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है जाति जनगणना हो, लेकिन भाजपा जाति की जनगणना नहीं कराना चाहती है। क्या कारण मानती हो, क्या समस्या? भाजपा नहीं चाहती है कि कमज़ोर तबके के लोग ये मुख्य धारा में आए। भारतीय जनता पार्टी पुरानी वाली मनवादी व्यवस्था के समर्थक है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये कमज़ोर जातियों के लोग इतना कमज़ोर इनको कर दिया जाए कि वो 5 किलो राशन के सारे उनके दरवाजे पे खड़े हों। ये घृणित मानसिकता के लोग हैं, पक्षपाती लोग हैं और जातियों की व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत रखने वाले लोग हैं। हम लोग इनके मंसूबों को बेनकाब कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, और हम लोगों को जल्द ही उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस तरीके से भरी संसद में अमित शाह जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, आपको लगता है कि जो अम्बेडकर को मानने वाला पूरा देश इस समय है, क्या उनको माफ़ करेगी? कोई नहीं माफ़ करेगा। पूरे देश के अंदर लोग सड़कों पे हैं। अभी पीछे हम लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया, हज़ारों की तादाद में लोग थे, महिलाएं थे, बच्चियां थीं, और लोग बाबा साहब के अपमान को लेकर बेहद आक्रोशित थे। इस देश के लोगों की रगों में महापुरुषों का खून दौड़ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, अब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इस देश के लोग जो संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र में आस्था रखते हैं और गैर बराबरी के खिलाफ जो विचार रखते हैं, वो सारे का सारे लोग इनको नेस्तनाबूद करेंगे और अमित शाह के इस कृत्य को बदला जरूर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जनगणना हो तो मुसलमानों की हो, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ना मुसलमानों की जनगणना, ना पिछड़ों की जनगणना, ना अनुसूचित जात के लोगों के लिए उनका कोई विचार नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पे काम करते हैं। और सारे जो 85% लोग हैं, इस देश का जो 85% लोग उसको कमज़ोर करने में लगे हैं। नागेश्वर महाराज जैसे लोग, जिनके बारे में कुछ कहना क्या कहा जाए, जो संविधान को नहीं मानते, इस देश की व्यवस्था को नहीं मानते, आज वो मुसलमानों की बात करते हैं तो क्या क्या करेंगे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी बाहर करेंगे, वीर अब्दुल हमीद को भी बाहर करेंगे, और इस देश के वो जो लाखों मुसलमान जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने रक्त को बहाया है, बलिदान दिया, उनको भी बाहर करेंगे। इतिहास को पढ़ने का काम करें। ढोंग और ढकोसले से काम नहीं चलता, इतिहास जानने से ही बात बनती है। 2027 को लेकर क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। हम लोगों के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। ये अभी हाल ही में 2 महीने पहले हम लोगों का बड़ा कार्यक्रम अभी रामपुरा में हुआ, आज फिर एक बड़ा कार्यक्रम है। लगातार हम लोग तैयारी में रहते हैं और यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर घूम घूम के अपनी पार्टी की संगठन को मजबूत करना और पार्टी की नीतियों को लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कितने सांसद या विधायकों को टिकट दिला पाएंगे आप, जो लड़ाई आप पूरे देश की लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी का टिकट दिलाने का विषय अलग है। लोग बढ़ के आएंगे। टिकट जब हमको मिल गया, जब हमको टिकट सीतापुर चल के आ गया, मिल गया, मैं दिल्ली नहीं जा पाया, तो फिर जो लोग काम करेंगे उनको 100% टिकट मिलेगा, बल्कि 100 में 110% टिकट मिलेगा। क्या राठौर समाज के लोग सीतापुर सांसद राकेश राठौर जितनी मेहनत करेंगे
कि लोग जो टिकट उनके घर पे आ जाएगा? अच्छा, ये मेहनत नहीं की है तो इस मौसम में इतनी बड़ी तादाद में, देखिए महिला एक हटी, लगातार कहा जा रहा भोजन कर लीजिए, एक महिला नहीं हटी। ये इंतज़ार कर रही कि आप मन से उतरें तब ये लोग हटें। तो इससे ज़्यादा निष्ठा, इससे ज़्यादा समर्पण, इससे ज़्यादा भाव वाले लोग कहाँ मिलेंगे। तो जब ऐसे भाव वाले लोग जो हज़ारों की तादाद में ख़राब मौसम में इकट्ठा हो जाए, महिलाएं आ जाएं, पीछे वाले कार्यक्रम में आपने देखा था महिलाएं भरी पड़ी थी, तो फिर टिकट की बात बहुत छोटी होती है। टिकट भी मिलेगा, चुनाव भी जीतेंगे, सम्मान भी मिलेगा। पूरा राठौर समाज और पूरा देश आपको इस समय सुन रहा है, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिसके साथ आपका संगठन लगातार मैं बढ़े? लगातार इस बात को कह रहा हूँ, जो जिस इस देश में जिन लोगों ने महापुरुषों का अपमान किया, जो जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं, उनको उखाड़ फेंकना है। जिस तरीके से मुलायम सिंह जी का साथ दिया यादवों ने पूरा उत्तर प्रदेश में, इस एक तरफा दिखाई देता है, क्या राठौर समाज भी एक तरफा दिखाई देगा सीतापुर सांसद के साथ? ये आप अनुमान लगा लीजिए, देखिए खुद, मैं कैसे कह दूं अपने मुंह से, ये आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि पीछे जब हम लोग आए थे जिस कार्यक्रम में बहुत भयंकर गर्मी थी, पसीने से नहा रहे थे, आज बहुत भयंकर ठंडी है, लोग कपकपा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, आकलन आप खुद कर लीजिए। बिल्कुल। तो इस समय राकेश राठौर जी तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ बने हुए थे, तमाम सवाल पूछे और जवाब भी आपको मिले होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।